बात उमेश पाल के भगौड़े शूटरों की करेंगे। महीने भर के बाद भी उमेश पाल के शूटरों का कोई अता पता नहीं है। जेल बंद अतीक की पत्नी और बेटे की तलाश में पुलिस खाक छान रही है। 7 राज्यों तक अब यह दायरा जांच का फैल चुका है। अब तक साफ नहीं है कि शूटर देश में हैं या फिर नेपाल भाग गए हैं। यूपी पुलिस को शक है कि शूटर्स महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली में से कहीं भी छिपे हो सकते हैं। यानी कि पुलिस के मुताबिक शूटर लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। बातचीत करने के लिए व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतीक अहमद के ड्राइवर कैश अहमद से पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्याकांड में शामिल सभी शूटर अतीक के साथ साथ शाइस्ता के वफादार और भरोसेमंद थे और उसी के इशारे पर काम कर रहे थे। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। एक लंबी चौड़ी राज्यों की लिस्ट है जहां पर शूटर्स हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अंधेरे में अब भी तीर है। देखिए, बिल्कुल अंधेरे में तीर मारा जा रहा है और आज 1 महीना हो गया। आज 24 मार्च और 24 फरवरी की शाम को उमेश पाल की हत्या की गई थी। यानी 1 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ खाली हैं और अब उसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ 7 अन्य राज्यों की पुलिस से भी मदद मांगी है। दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, इन राज्यों से भी मदद मांगी है, क्योंकि 1 महीने की कवायद में पुलिस को जो शूटर्स हैं, चाहे वो अतीक का बेटा असद हो, मोहम्मद गुलाम हो, गुड्डू मुस्लिम हो, अरमान हो, साबिर हो, इन सब के अलग अलग डायरेक्शंस में जो लोकेशन मिली है वो इन्हीं राज्यों में मिली है। तो लिहाजा पुलिस को शक है कि ये लोग वहां छिपे हो सकते हैं। लिहाजा इन लोगों की फोटो, इनका जो पूरा हुलिया है, इनकी फोटो और डिटेल के साथ कि इनके ऊपर किस घटना में इनाम है, ये सारी डिटेल्स इन राज्यों की पुलिस को भेज दी गई है और मदद मांगी गई है कि ये इनके राज्यों में भी छिपे हो सकते हैं, जिसमें दिल्ली है, पंजाब है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल भी है। और वहां पर इन सभी राज्यों से मांगा गया है कि ये मदद करें इनको ढूंढने में। वहीं दूसरी तरफ जो अतीक अहमद का जो ड्राइवर है कैश अहमद, उसने बहुत अहम जानकारियां दी। अहम जानकारी इसलिए कि वो उस पूरी मीटिंग में शामिल था और पुलिस ने जब शुरुआती पूछताछ की तो उसने बताया कि अतीक अहमद के साथ साथ शाइस्ता भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में बखूबी बढ़कर के हिस्सा लेती थी, हर मीटिंग में मौजूद रहती थी और वो हर एक शूटर को जानती थी। देखिए, साबिर के साथ जो जिसने सिपाही को गोली मारी राइफल से, उस साबिर का सीसीटीवी सामने आया। कल अरमान जो गुड्डू मुस्लिम जो बमबाज था, उसको जो बाइक चला करके लेकर के आया, रेड कलर की बाइक में हेलमेट से जो अपना चेहरा छिपा रहा था, उस अरमान का भी एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में शाइस्ता चुनाव के दौरान एक तरीके से प्रचार कर रही है और अरमान उसके बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ चल रहा है। यानी उसको प्रचार से भी मतलब नहीं है, वो बहुत नियर कहा जाए कि बहुत ही विश्वसनीय था। यानी हर शूटर के साथ शाइस्ता का पर्सनल कनेक्शन था, वो सभी को जानती थी। असद उसका बेटा था ही। गुड्डू मुस्लिम लगभग 30 सालों से अतीक अहमद के लिए काम कर रहा है। वहीं मोहम्मद गुलाम, अली और उमर जो जेल में बंद हैं, उनके जरिए असद का भी दोस्त हो गया था। जो शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें खुलासा हुआ है कि मोहम्मद गुलाम असद को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था और यही वजह है कि शूट आउट के बाद शाइस्ता ने साफ तौर पर कहा था कि असद गुलाम एक साथ रहे। अगर शाइस्ता इस पूरी प्लानिंग की मुख्य सूत्रधार थी, अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया, ये वफादार शूटर्स उसके इशारे पर काम कर रहे थे। कुछ दिन पहले तक तो शाइस्ता इंटरव्यू दे रही थी, कुछ दिन पहले तक तो शाइस्ता कहाँ है ये भी पता था। अचानक से वो कहाँ गायब हो गई, अब किसी को भी नहीं मालूम है। देखिए, यही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और खासकर प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ के लिए किरकिरी का सबब है, क्योंकि 24 फरवरी को जब हत्याकांड हुआ तो पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया उसमें अतीक अहमद की बहन, अशरफ की पत्नी और शाइस्ता भी शामिल थी, जिनसे पूछताछ की गई और शुरुआती पूछताछ के बाद इसको रिहा कर दिया गया। और इस दौरान शाइस्ता सुप्रीम कोर्ट से लेकर के प्रयागराज की सेशन कोर्ट तक अर्जी डाल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई कि अतीक और अशरफ को जेल से निकाल करके एनकाउंटर कर दिया जाएगा। प्रयागराज कोर्ट में डाली गई कि उसको दोनों बेटे नहीं मिल रहे हैं, फर्जी फंसाया जा रहा है। अंतरिम बेल के लिए कोशिश की गई, तो यानी वो कोर्ट में लड़ रही थी। लेकिन जब वो हिरासत से छूटने के बाद जब पुलिस को जानकारियां मिलना शुरू हुई और उसके बाद से शाइस्ता लापता है और 25,000 का इनाम अभी भी शाइस्ता के ऊपर घोषित है।